मैथ्स का हलवा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। पूर्व में हमने विभक्ति प्रकरण में प्रथमा, द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति पढ़ चुके हैं। आज हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक जिसका चिन्ह ने तथा द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक जिसका चिन्ह को तथा तृतीय विभक्ति जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं करण कारक जिसका ने या से के द्वारा जुड़ने के अर्थ में। और आज हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जिसका चिन्ह लिखा हुआ है के लिए हम पढ़ने वाले हैं। संप्रदान कारक जिसका आशय के लिए होता है। आइए हम सूत्र द्वारा और चतुर्थी विभक्ति का हम शुभारंभ करते हैं। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति सह संप्रदानम, अर्थात कर्ता अपने कर्म के द्वारा अपने जिस अभिप्राय को पूरा करता है सह संप्रदानम, वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं हमारी पूर्व की वीडियो में कि जो उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इसमें क्रिया के को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं, उपपद या पद होते हैं, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी कारक का प्रयोग होता है। या हम संप्रदान कारक में हम पहला उदाहरण लेते हैं, पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति। पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक आनयति लाता है। अब हम यहां देखते हैं कि आनयति को छोड़कर हर शब्द में कहीं न कहीं किसी न किसी कारक का प्रयोग हुआ है। और यहां हम देखते हैं पिता, ऑलरेडी यहां पर पिता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखते हैं पुस्तकम, यहां ये जो कर्ता है कार्य कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, तो कर्ता। अब यहां हम देखते हैं पुस्तकम, पुस्तक लाता है, लेकिन किसके लिए लाता है? पुत्र के लिए। पुस्तकम, यहां पर पुस्तकम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यहां पुस्तकम में कर्म कारक है। अब हम देखते हैं पुत्राय, पुत्र के लिए, और यही हम चाहते हैं के लिए, संप्रदान कारक के लिए। तो पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक कर्ता, ज्यादा हम किस शब्द पर जोर दे रहे हैं कि पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। देखते हैं उदाहरण नंबर 2, सा भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, वह घूमने के लिए उद्यानम गच्छति, बगीचे में जाती है। तो यहां हम देखते हैं भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए। इसी प्रकार अगला उदाहरण, दुर्व्यसनम कदापि सुखाय न भवति, दुर्व्यसन कभी भी सुख के लिए नहीं होता है। यहां सुखाय सुख के लिए। चौथा उदाहरण, संस्कृतम भाषा राष्ट्रैक्याय भवति, संस्कृत भाषा राष्ट्र की एकता के लिए होती है, राष्ट्र की एकता के लिए होती है। तथा अन्य 5 उदाहरण देखते हैं, प्रतिदिनम प्रातः उत्थानम आरोग्याय भवति, प्रतिदिन रोज सुबह उठना आरोग्य के लिए होता है। यहां पर आरोग्याय, आरोग्य के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा है सभी उदाहरणों में, जहां जहां पर पुत्राय, भ्रमणाय, सुखाय, राष्ट्रैक्याय, आरोग्याय, यहां पर संप्रदान कारक के लिए का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति के ये जो उदाहरण सीखे हैं, 5 उदाहरण, ये पूर्व की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि विभक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कारक विभक्ति तथा दूसरी उपपद विभक्ति। तो ये जितने उदाहरण दिए गए हैं ये कारक विभक्ति के हैं। अब हम आगे सीखने वाले हैं
उपपद विभक्ति के चतुर्थी संप्रदान कारक के लिए के अन्य उदाहरण। पहले हम विभक्ति को कारक विभक्ति के रूप में सीख चुके हैं और कारक विभक्ति में अर्थ के आधार पर किसी वाक्य की प्रमुखता दी जाती है, लेकिन अब हम उपपद विभक्ति के उदाहरण देखते हैं और उपपद विभक्ति में प्रमुखता किसी धातु की होती है, यानी जो धातु जिस धातु का प्रयोग हम इन उदाहरण में करेंगे उन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए हम पहला उदाहरण देखते हैं। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। ये प्रयोग हम करते आए अर्थ के आधार पर के लिए, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि इस वाक्य में अर्थ के आधार पर हम किसी को तवज्जो न देते हुए हम यहाँ पर केवल धातु ददाती, दा धातु, और दा का मतलब होता है देना, तो राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है। यहाँ प्रयोग तो इसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन दा धातु का प्रयोग हुआ है और दा धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहां पर हम अन्य उदाहरण में देखेंगे किन किन धातुओं के योग में, कुल मिलाकर 9 धातुओं के योग में अपनी चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ हम अभी 5 उदाहरण देख रहे हैं, आगे अन्य उदाहरण भी देखने वाले हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति। पिता पुत्र को पुस्तक देता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर पिता शब्द में प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति, यहाँ धातु हमारी यच्छ है, यच्छ का मतलब होता है देना, और यहाँ पुत्राय में विभक्ति का प्रयोग तो हुआ है चतुर्थी, लेकिन ये यच्छ धातु के प्रयोग होने के कारण यहाँ पर इसका अर्थ बदल रहा है। पिता पुत्र को पुस्तक देता है, लेकिन यहाँ के लिए का प्रयोग हमने नहीं किया है, तो यहाँ पुत्राय शब्द में तो चतुर्थी विभक्ति हुई है, लेकिन यच्छ धातु के योग में अपनी जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो चतुर्थी विभक्ति का और संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम देखते हैं। तीसरा, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। यहाँ बालकाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन बालक को का प्रयोग हुआ है। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ रुच धातु है, रुच का मतलब अच्छा लगना। ठीक है, अगला हम देखते हैं चौथा उदाहरण। कंस कृष्णाय क्रुध्यति। कंस कृष्ण पर क्रोध करता है, यह कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। यहाँ देखते हैं हम कंस कृष्ण पर क्रोध कर रहा है। यहाँ कृष्णाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ क्रुद्ध धातु आया है, और अभी हम धातु के आधार पर पढ़ रहे हैं। आगे धातु के बाद हम अव्यय के आधार पर भी चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है, वह हम अगले आने वाले भाग में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार धातु के योग में यहाँ हम देखते हैं अगला उदाहरण। माता पुत्राय कुप्यति। माता पुत्र पर क्रोधित होती है, तो यहाँ कुप्यति धातु हुई है और कुप्यति धातु के योग में हमारी विभक्ति का प्रयोग हुआ है चतुर्थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले से और 5वें उदाहरण तक ददाति, ददाति के योग में यच्छति यच्छ, रोचते रुच, क्रुध्यति क्रुद्ध तथा कुप्यति कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम उपपद विभक्ति के अंतर्गत धातु के क्रम में छठा उदाहरण देखते हैं। धनहीनः धनिकाय असूयति। गरीब धनवान की निंदा करता है। असूयति धातु जिसका अर्थ होता है निंदा करना। 7वां उदाहरण, दुष्टः सज्जनाय द्रुह्यति। दुष्ट व्यक्ति सज्जन की या दुष्ट व्यक्ति सज्जन का विद्रोह करता है। द्रुह्यति यानी विद्रोह करना। द्रुह धातु का अर्थ विद्रोह करना होता है। इसी प्रकार 8वें उदाहरण में बालः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। बालक फूलों को चाहता है। चाहना, स्पृह का अर्थ होता है चाहना। इसी प्रकार 9वां उदाहरण देखते हैं। दुर्योधनः अर्जुनाय ईर्ष्यति। दुर्योधन अर्जुन की निंदा करता है। ईर्ष्य
ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा करना, तो दुर्योधन अर्जुन की निंदा करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर असूय, द्रूह्य, स्पृह और ईर्ष्य, इन धातुओं के क्रम के होने के कारण, इनके योग के होने के कारण ही इसके पहले वाले शब्दों में धनिकाय, सज्जनाय, पुष्पेभ्य और अर्जुनाय, इनमें क्रमशः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमें यह बात याद रखनी है कि जो 9 उदाहरण हमें सीखे हैं उन सभी के क्रम में, उन धातुओं के क्रम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने पूर्व में कारक विभक्ति, दूसरे प्रकार में उपपद विभक्ति तथा अब हम निम्न अव्यय अर्थात इन 6 अव्ययों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह 6 अव्यय कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 1, सूर्याय नमः। यहाँ नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यथा सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। इसी प्रकार अन्य उदाहरण या अन्य वाक्य भी हम देख सकते हैं। देखते हैं, श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण जहां पर नमः का योग होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, देशाय स्वस्ति, देश का कल्याण हो। इस वाक्य की बजाय हम दूसरे अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। स्वस्ति का आशय ही कल्याण होता है। अन्य तीसरा उदाहरण देखते हैं, भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। अलम, अलम का आशय होता है पर्याप्त, जो अव्यय है। अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथा, पांचवा तथा छठे उदाहरण में जो यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं, ये विशेष रूप से आहुति देने में इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, और ये अव्यय जहाँ आते हैं वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये विशेष रूप से जिन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं वहां ही प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं अभी उदाहरण, वरुणाय स्वाहा। यहां स्वाहा यानी आहुति देते हैं किसी यज्ञ में, वरुणाय स्वाहा। तो यहां जो हम यज्ञ हवन करते हैं वहां अलग अलग देवताओं की आहुतियां दी जाती है, वहां स्वाहा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब पांचवें उदाहरण में देखते हैं, पितृभ्यः स्वधा, यानी जो पितृ लोग होते हैं, पितृदान या तर्पण करते हैं हम, तो वहां पर मातृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, यानी पितरों के तर्पण में आहुति के प्रयोग में स्वधा का प्रयोग करते हैं हम, वहां स्वाहा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार हम छठे उदाहरण में देखते हैं, जो विशेष लोग होते हैं, विशेष देवता, जैसे इंद्र, इंद्राय वषट। यहाँ ये वषट शब्द का प्रयोग भी जो अव्यय है, इसका प्रयोग भी हम करते हैं आहुति में, लेकिन विशेष देवताओं की आहुति में, जैसे इंद्र विशेष है तो इंद्राय वषट। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वाहा, स्वधा तथा वषट, लेकिन ये सामान्य हम हवन करते हैं वहां स्वाहा का प्रयोग करते हैं। ये विशेष पितरों या मात्र या पितृ वहां स्वधा आहुति का प्रयोग करते हैं, तथा विशेष देवताओं की आहुति में वषट का प्रयोग, जैसे इंद्राय वषट, भूताय वषट, अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि नमः, स्वस्ति, अलम, स्वाहा, स्वधा तथा वषट अव्यय के प्रयोग होने के कारण यहाँ पर हमारी जो विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हुई है, सूर्याय, देशाय, दुर्योधनाय, वरुणाय, पितृभ्य तथा इंद्राय, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।